हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पिछले वीडियोज़ में मैट्रिसेज के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को आज पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज यानी मैट्रिसेज अवयवों की संक्रियाएँ। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें डिवीज़न नहीं पढ़ते हैं, यानी डिवीज़न ऑफ मैट्रिसेज नहीं पढ़ते हैं, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ते हैं। तो चलते हैं, पहला है हम लोगों का ऑपरेशन, वह है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का एडिशन, कैसे योग करते हैं, मैट्रिसेज को जोड़ते कैसे हैं। द टू मैट्रिसेज आर एडेड इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम तब ऐड करते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर के हो। जब दोनों डिफरेंट ऑर्डर के हो तब इसका समेशन नहीं होता है, इसको सम नहीं करते हैं, इसका योग नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a इक्वल टू 1 2 0 5 4 3, यह 2/3 ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स हैं तो इसलिए 2/3 ऑर्डर का है। ये सब ऑर्डर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब है बी की बात करते हैं। तो बी के बारे में देखें तो 7 0 8 1 5 6, यह भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये जो हो गया यह 2/3 ऑर्डर का हो गया। अब ये दोनों को सम करते हैं, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर का हो गया। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम ऑर्डर का है। अब इसको सम कर सकते हैं, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि टू मैट्रिसेज आर एडेड इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यदि दोनों सेम ऑर्डर का हो तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 1 2 0 5 4 3, जैसे था ऊपर में वैसे ही फिर नीचे में b 7 0 8 1 5 6 ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है। जैसे कि इसका फर्स्ट, तो ये वाला इसके साथ, 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 ये वाला इसके साथ ऐड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक चीज़ कि करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। करस्पॉन्डिंग यानी संगत एलिमेंट से ही जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर जोड़ की हम बात करते हैं तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहला का ये संगत हो गया, इसका सबसे लास्ट वाला इसके सबसे लास्ट वाला से संगत हो गया। इसी तरह से यहाँ वाला इसके साथ, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि 1 + 7, फिर 2 + 0 0 + 8। अब नीचे आ जाते हैं 5 + 1 4 + 5 3 + 6, तो ये हो गया ऊपर में 7 1 8 2 + 0 तो 2 हो गया, 0 + 8 8 हो गया, ये 6 हो गया, 5 4 9 3 और 6 9, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी a + b आ गया। तो ये कब जोड़ा गया, तो जब यह सेम ऑर्डर का था तब इसका एडिशन हुआ है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो ना सेम ऑर्डर का था तो एडिशन हुआ है। अब इसको देखते हैं कि a इक्वल टू 1 2 0 है और नीचे 5 4 3, यह 2/3 ऑर्डर का। जबकि b की बात करते हैं तो ये 7 5 2 0 1 4, यह 3/2 ऑर्डर का। तो यह 2/3 ऑर्डर, यह 3/2 ऑर्डर। तो यहाँ पर अब क्या है कि यह सेम ऑर्डर का नहीं है, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो यह सेम ऑर्डर का नहीं है। तो हेयर ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। यहाँ पर ए और बी जो है वो डिफरेंट ऑर्डर का है। ए एंड बी जो है यहाँ डिफरेंट ऑर्डर्स का है, तो इसलिए इसका जो है ना समेशन नहीं होगा। देयरफॉर दे कांट एडेड, इसलिए वह जोड़े नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के सब्ट्रैक्शन पर, यानी उसके घटाव पर। जोड़ में भी तो हम समझ गए, घटाव में भी सेम ही है कि इसका भी जो सेम ऑर्डर होना चाहिए, इसके और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वही है कि जो पहले है, पहला वाला में से सेकंड वाला एलिमेंट को हम माइनस करेंगे। देखते हैं, टू मैट्रिसेज आर सब्ट्रैक्टेड इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर a इक्वल टू 7 6 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4, दोनों सेम ऑर्डर का है, क्योंकि यह भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। क्यों 2/2? 2 रोज 2 कॉलम्स। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यह भी देख सकते हैं कि 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी कि यह भी 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है। अब जो है
हम लोग यहाँ पर देख लें तो a माइनस बी, तो a पहले है और b बाद में है। तो अब क्या करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला में से पहला, तो 7 माइनस 1, फिर 6 माइनस 2, नीचे 2 माइनस 3, इसका नीचे वाला से नीचे वाला माइनस होगा, तो 2 माइनस 3 और फिर 3, ये माइनस ये 4, 3 माइनस 4, तो 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 4 माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद से एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ है मैट्रिक्स बाय स्केलर। एक स्केलर के साथ स्केलर से एक मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का अर्थ होता है कि कोई भी नंबर जैसे 2 3 5 स्मॉल a स्मॉल b कुछ भी, इस नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि a इक्वल टू a11 a12 a21 a22। आपको तो मालूम है कि यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चीज़ है। एंड दिस ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के, और इसको जो है ना हम लोग स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट इज, तब जो गुणनफल है प्रोडक्ट जो है वह क्या है, तो के ए है, के ए। अब देख लेते हैं के ए, तो के इंटू ए के कैपिटल ए के जगह पर a11 a12 a21 a22। अब के से मल्टीप्लाई करते हैं, के a11 इंटू के a12 इंटू के a21 के a22। कहने का मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सारे एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी करेंगे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किसी स्केलर से यानी के से, लेकिन हो जाएगा वो टोटल के टोटल एलिमेंट्स में। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है कि इफ़ a इक्वल टू 2 3 5 6 2 3 5 6 देन 3a, तो ये 3 जो हो गया वही स्केलर हो गया। तो 3 इंटू ए के जगह पर 2 3 5 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 छक 18। ठीक है, अब जो है ना आते हैं यहाँ पर, अब हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ b इक्वल टू 4 3 7 2 3 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5b, यहाँ पर तो कांस्टेंट या स्केलर की हम बात करें तो स्केलर क्या है, तो 5 है। तो 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं 5b, तो 5 इंटू 4 3 7 2 3 6, तो 5 से 5 का 20, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 तिया 15, 5 6 30। अब है d यहाँ पर कि d एक्स वाई जेड ए, देन 3d, तो 3d के जगह पर एक्स वाई जेड ए, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स में तो 3x 3y 3z 3a। तो इस तरह से हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर समझ में आ गया। अब देखते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो निगेटिव जैसे माइनस ए है, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है और उसमें यदि माइनस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 इंटू ए। तो इसका मतलब कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि हम देख लें ए इक्वल टू ए बी सी डी देन माइनस ए, तो माइनस ए का मतलब क्या, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे उस ए को यानी ए बी सी डी को। तो मैं इस माइनस का मतलब -1, इस -1 से ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, यह भी तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर जैसा ही है। अब देखते हैं, अब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज। टू मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन यह बहुत ही ज़रूरी है, अब बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखने की ज़रूरत है। यदि यह सीख गए तब समझ लीजिए कि सारा का सारा चीज़ आप सीख गए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। अभी तक वाला में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, यहाँ पर बस एक बार अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन। तो ख्याल रखिएगा, दो मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। कहने का मतलब यदि कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और वह है m/n का, इस ऑर्डर का है, और b जो है n/p ऑर्डर का है, तो ये दोनों जो है यानी कि फर्स्ट वाला का कॉलम और सेकंड का रो
सेम होना चाहिए, भले ही इधर सेम रहे चाहे नहीं रहे, बस ये दोनों को देखना है कि इसका कॉलम यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी यह मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन संभव है। यदि ऐसा हुआ तब तो ए क्रॉस बी, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, ए क्रॉस बी भी एक मैट्रिक्स ही देगा और उसका ऑर्डर जो होगा वो ये जो बचा एम और पी यानी एम बाई पी, एम बाई पी ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो एम बाई पी ऑर्डर का होगा। तो फिर से ध्यान देंगे, ए है यदि एम बाई एन का और बी है एन बाई पी का, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल हो गया तभी जो है ना दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अब यह चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया है लैंग्वेज में कि इफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज सेम टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ध्यान देने वाली बात है, यही चीज़ तो लिखे थे यहाँ पर कि इफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज सेम, वह बराबर है किसके, टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के रो के, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, तब ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वह होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर संभव है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी अकर्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर गौर से देखिएगा इन सब चीज़ों को, बहुत ही समझदारी वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पर a इक्वल टू 2351 एंड b इक्वल टू 235108, हेयर ऑर्डर ऑफ a इज 2/2, इसका जो है ना हम देख रहे हैं ऑर्डर वो कितना का है, तो 2/2 का है, क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। लेकिन ऑर्डर ऑफ b की बात करते हैं तो 2 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि क्या इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो हाँ संभव है। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2, सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या 2 है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मिल गया, तो इसका मतलब है कि इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तब उसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, ए क्रॉस बी यानी ए गुना बी जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है, इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। वो कितना ऑर्डर, तो जो बचा, तो ऊपर से 2 बचा है, नीचे से 3 बचा है, ठीक है ना, तो 2/3 ऑर्डर का होगा। देख लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ पता चला कि ये जो है जो बचा इसका जो ऑर्डर हुआ ए बाई बी का जो ऑर्डर हुआ 2/3, ये 2 कहाँ से, ये 2 है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और ये 3 है सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी, तो यानी कि ए का रो से गुना करेंगे किसको, तो बी के कॉलम को, तो ए क्रॉस बी। चलिए देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी, तो ए के जगह पर 2351 है और बी के जगह पर हमारे पास 235108 है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर से ही हम लोगों ने देख रखा है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। तो यदि यह इक्वल हो गया तब इसको छांट देते हैं, तो बचा क्या यहाँ पर 2, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का यह कॉलम है 3। इसी तरह से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ध्यान देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को गुना कर रहे हैं किससे, तो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो अब यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही चीज़ कर दिए हैं, देख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर इसका सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड से यानी 3 × 1 और प्लस कर देना है। तो इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पर यानी फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम को, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो इसका भी पहला एलिमेंट क्या 2, इसके पहला एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस इसका सेकंड वाला एलिमेंट 3 और इसका सेकंड वाला एलिमेंट 0, तो 3 × 0 हो गया। फिर आते हैं अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर से वही बात है, फर्स्ट रो में भी 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5, फिर प्लस इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से यानी 3 × 8, तो यही चीज़ लिखा गया है 2 × 5 + 3 × 8। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यही चीज़ है। अब आते हैं, ये तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। अब आते हैं कहाँ पर, तो सेकंड रो को, फिर से सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाते हैं सेकंड रो में 5 1 है, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से
तो चले आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट से, तो यहाँ का पहला एलिमेंट 5 है और यहाँ का पहला एलिमेंट 2 है, तो 5 इंटू 2। इसका सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ के सेकंड वाला एलिमेंट से, तो 1 इंटू 1, दोनों के बीच में प्लस। फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में चले आते हैं। सेकंड रो को, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है, सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो 5 इंटू 3। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, तो 1 इंटू 0, दोनों के बीच में प्लस, यानी 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। अब आ जाते हैं सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट के साथ 1 इंटू 8, दोनों के बीच में प्लस। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3, यहाँ पर 6 प्लस 0, यहाँ पर 10 प्लस 8 तिया 24, फिर नीचे 10 प्लस 1, फिर 5 तिया 15 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर 25 25 और 1 इंटू 8, 1 गुना 8 तो 8 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 4 3 7 6 24 10 34, 10 1 11, यहाँ पर 15 प्लस 0 15 और 25 8 33। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि इफ़ ए इक्वल टू 3 4 2 7 1 5 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 देन फाइंड ए बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ए है हमारे पास क्या, वो है 3 4 2 7 1 5 एंड बी जो है वो है 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने देखा। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3 रोज 2 कॉलम है, तो 3/2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। क्यों, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है। यहाँ पर फिर से वही बात है, यदि हम देखना चाहें तो ए का जो ऑर्डर है वो कितना 3/2 का है, और बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। बस हमको ये दोनों देखना है, ये दोनों सेम है कि नहीं। ये दोनों सेम है तो निश्चित रूप से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ए गुना बी का जो आ जाएगा वो कितना, तो बचा इधर से 3, यहाँ भी 3, इसलिए 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट आएगा सब। अब देख लेते हैं ए गुना बी। तो ए गुना बी, तो हमारे पास है 3 4 2 7 1 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से, तो 4 5 6 7 8 9, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर, हमको तो पहली बात पहले से पता है, यहाँ ये चीज़ होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, तो चलिए फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो पहले यही सब चीज़ दिमाग में रखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट अब फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाइड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे 3 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 7, तो प्लस 4 इंटू 7 हो गया। चलिए अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसको फर्स्ट तो कितना 5, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट है 4 इंटू 8 हो गया। चलते हैं अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो 3 इंटू 6, फिर प्लस यहाँ पर देखते हैं सेकंड एलिमेंट 4 है और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 9 है, तो 4 इंटू 9। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर पता चला। अभी तक क्या किया है हम लोगों ने, किया यही है कि फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब चले आते हैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीनों कॉलम से। तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, चलिए फर्स्ट रो से गुना करते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देख सकते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट कितना है 7, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर भी 7, तो 7 इंटू 7 यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से,
तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5, तो ये हो गया 2 × 5 + 7 × 8, 7 × 8, 7 × 8 देख सकते हैं। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो फिर से वही बात, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट पहला से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 2 × 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 7 × 9, 7 × 9। चलते हैं अब थर्ड रो को फिर तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब थर्ड रो को तीनों कॉलम से, तो थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, यहाँ भी 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो 5 × 7। फिर चलते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5, फिर प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट 5, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 8। चलते हैं अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट से, तो 1 × 6, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, तो 5 × 9। इस तरह से अब मल्टीप्लाई करके जो ना हम लोग लिख देते हैं, तो 4 × 3 = 12 प्लस 28, ये हो गया 5 × 3 = 15 प्लस 32, ये हो गया 18 प्लस 36, ये हो गया 8 प्लस 49, ये हो गया 10 प्लस 56, ये हो गया 12 प्लस 63, और ये हो गया 4 प्लस 35, ये हो गया 5 प्लस 40, 8 × 5 = 40, यहाँ पर ये 6 हो गया, और ये हो गया 9 × 5 = 45। तो यहाँ से देखें तो कितना हो गया, 28 × 2 = 30, 10 = 40, 32 × 5 = 37, 10 = 47, यहाँ पर 8 × 6 = 14, 3 × 4 = 5, यहाँ पर देख लें तो 49 और 8, 49 और